ब्रह्मा, कृष्ण कन्हैया जिसका नाम रखा हुआ है शास्त्र में, तो वो कृष्ण कन्हैया इतना प्रभावित होता है माताओं से कि जैसे जैसे माताएं कहेंगी वैसे वैसे करेगी। क्या वो बच्चा बुद्धि है ना, तो बच्चा बुद्धि तो किसके कंट्रोल में होगा? बच्चा माँ के कंट्रोल में रहता है कि बाप के कंट्रोल में रहता है? माँ के कंट्रोल में रहता है। तो चंद्रवंशी कहे जाते हैं उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। वो सूर्य को जानते ही नहीं क्योंकि अंधेरे में पड़े रहते हैं। तो जब दोनों कुल की स्थापना होती है तो फिर शास्त्रों में लड़ाई गाई हुई है सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की। बड़े लंबे समय तक लड़ाई चलती है। किसकी किसकी? सूर्यवंशियों की और चंद्रवंशियों की। युद्ध का मैदान है। रामचंद्र पूरी युद्ध में जीत नहीं पाते हैं तो क्या हो जाता है? वो पहले पहले फेल हो जाते हैं। फिर माया किसी को छोड़ती है क्या? माया किसी को छोड़ने वाली तो है नहीं। कोई पहले फेल हो जाता है, किसी को बाद में फेल हो जाएगी, बाद में फेल कर देगी, तो फायदे में कौन रहेंगे? है? जो पहले फेल होंगे वो अनुभवी ज्यादा बनेंगे ना। तो वो रामचंद्र वाली आत्मा सबसे पहले यज्ञ में फेल होती है तो वो बन जाती है अनुभवी। अब चूंकि सबसे पहले फेल होने वाला बच्चा बड़ा बच्चा है शिव बाप का, जो फेल हुआ, उस बच्चे ने ही क्या किया? उस बच्चे ने ही यज्ञ के आदि में सारी गीता का ज्ञान जैसे जैसे शिव बाप ने सुनाया सबसे जास्ती हृदयंगम किया, समझा। तो समझने के कारण वो आत्मा बाप का बड़ा बच्चा कहा जाता है। जो बाप के धन का, बाप की प्रॉपर्टी का ज्यादा सदुपयोग करे और पहले सदुपयोग करे तो जीवन रहते ज्यादा सहयोग तो किया, लेकिन ये नहीं समझा कि मेरे अंदर सुप्रीम सोल काम करता है। क्या क्या समझ लिया? आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम। जैसे भक्ति मार्ग में ज्ञान चल रहा था वैसा ही ज्ञान बुद्धि में बैठा रहा और उसी के कारण आत्मा परमात्मा शिवोहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा सर्वव्यापी है, इसने नीचे गिरा दिया। तो परमात्मा सर्वव्यापी के ज्ञान में सबसे पहले नीचे गिरने वाली आत्मा कौन हुई? हुई राम बलिया। तो यज्ञ के आदि में ही जो प्रैक्टिकल युद्ध है माया का, ज्ञान न होने की वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? ज्ञान न होने की वजह से फेल हो गया। रामचंद्र पूरा युद्ध में जीत नहीं पाया। माना ऐसे तो कोई ने जीत नहीं पाई, लेकिन उसकी परीक्षा, बड़े बच्चे की तो परीक्षा पहले होगी ना। बड़ा बच्चा पहले पढ़ेगा कि छोटे बच्चे पहले पढ़ेंगे? तो बड़ा बच्चा पहले पढ़ता है और वो फेल हो जाता है, पूरी जीत नहीं पाई। तो बाप को रहम आता है कि बच्चा संभालता तो अच्छा था, लेकिन फेल हो गया क्योंकि लोगों ने दगाबाजी की। सबसे ज्यादा दगाबाजी किसने की? जो परिवार की अम्मा थी ओम मंडली की, दादा लेकर आज, ओ तो धोखा देके भाग गए। जब धोबी घाट की बात बाहर आई तो भाग खड़े हुए। घर की धरित्री अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री खराब हो, पैंतरा बदलने वाली हो, तो क्या हो जाता है? तो घर बर्बाद हो जाता है। तो बस वो ओम मंडली वाली जो संस्था थी, जिस संस्था से जो समझने वाले बच्चे पैदा हुए थे, ज्यादा समझू, वो रुद्रमाला के मण के
अच्छे अच्छे बने थे, बने दूसरे भी थे, लेकिन वो सब ऐसे समझो कि जैसे ज्ञान में प्रजा वर्ग, दास दासी वर्ग और रचना, रचयिता वर्ग में। रचयिता माने झाड़ में रचयिता कौन होता है? अरे अरे बताओ ना, झाड़ में रचयिता किसको कहें? हे प्रभु, बीज को रचयिता करें? बाहरी माता जी, देखो माता ने कितनी तीखी जा रही है। बीज जो है वो रचयिता होता है झाड़ का, क्या? और जो जड़ होती है वो अम्मा होती है, बीज की पहली पहली रचना। फिर उसके बाद और बच्चे पैदा। बड़ा बच्चा है तना, क्या? वो तना जो नीचे से लेके ऊपर तक सीधा जाता है वो हो गया तना। फिर हो गए अच्छे और बुरे बच्चे, जो सहयोगी बनते हैं बाप के माँ के, तो वो हो गए राइटियस, और जो विरोधी बनते हैं वो हो गए लेफ्टिस्ट। उन्हें स्वदेशी कह दो, विदेशी कह दो। तो ये हाल है, उल्टा अर्थ उठा लिया, राम फेल हो गया। अरे फेल तो माया के युद्ध में सब होते हैं, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको माया रावण फेल न करता। हाँ, ओम शांति।